टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन के पास। टोनी स्टार्क ने पेपर पॉट से शादी कर ली थी और अब उसकी एक बेटी भी है। टोनी स्टार्क को ये अपना पूरा आइडिया बताते हैं, पर टोनी स्टार्क ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता क्योंकि उसके ऊपर उसकी पत्नी और उसकी बेटी की जिम्मेदारी है। इसके बाद ये तीनों के तीनों जाते हैं ब्रूस बैनर के पास। ब्रूस बैनर अब हमेशा हल्क के रूप में ही रहता है। दरअसल उसने हल्क और ब्रूस बैनर की पर्सनैलिटी को मर्ज कर दिया होता है। ये उससे मदद मांगते हैं और वो इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो भी एक वैज्ञानिक है। इसके बाद ब्रूस बैनर मशीन बनाता है। एंटमैन को ये कई बार दूसरे टाइम में भेजने की कोशिश करते हैं, पर बार बार एंटमैन अलग अलग एज में इसी दुनिया में वापस आता है। यानी कि इनकी जो कैलकुलेशन है टाइम ट्रेवल करने की वो पूरी तरह से सटीक नहीं है। वहीं टोनी स्टार्क को दिखाया जाता है जो खुद भी इसी चीज पर काम करना शुरू कर देता है और उसकी जो गणना होती है वो पूरी तरह से सटीक बैठती है। यानी कि उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से टाइम ट्रेवल किया जा सकता है, पर वो अपनी जिंदगी का रिस्क नहीं लेना चाहता। उसकी पत्नी पेपर पॉट उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम दुनिया को बचा सकते हो, जो लोग गायब हुए तुम उन्हें वापस ला सकते हो, तुम पहले भी दुनिया को कई बार बचा चुके हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। टोनी स्टार्क जाता है कैप्टन अमेरिका के पास और वो उसे उसकी शील्ड भी वापस कर देता है जो उसने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में उससे ये बोलकर ले ली थी कि ये शील्ड मेरे पिता ने तुम्हें दी थी। इन दोनों के बीच में जो भी मतभेद थे अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। एवेंजर्स की बची हुई टीम ये प्लान बनाती है कि ये टाइम ट्रेवल करके अलग अलग वक्त में जाएंगे जहां पर इन्फिनिटी स्टोन्स इन्हें मिले थे और उन स्टोन्स को ये 2023 में वापस लाएंगे ताकि सारे स्टोन्स की शक्ति से थैनोस के एक्शन को रिवर्स करके गायब हुई जनसंख्या को वापस ले आए। अब हल्क, एंटमैन, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन जाते हैं सन 2012 के न्यूयॉर्क शहर में जहां एवेंजर्स ने चित्तौरी सेना के खिलाफ जंग लड़ी थी। यहाँ पर सबसे पहले हल्क जाता है गुरुमा के पास जिनके पास टाइम स्टोन है और आगे चलकर वो ये टाइम स्टोन डॉक्टर स्ट्रेंज को देती है। हल्क उनसे टाइम स्टोन मांगता है। वो कहती है कि सभी स्टोन्स का सही जगह पर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो सृष्टि का संतुलन खराब हो जाएगा। हल्क कहता है मैं वादा करता हूँ कि एक बार हमारा काम पूरा हो जाए उसके बाद हम सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को उनकी सही जगह पर रख देंगे जहाँ से हमने उन्हें लिया था। गुरुमा कहती है कि जिसके पास भी टाइम स्टोन होता है उसका फर्ज होता है कि टाइम स्टोन की रक्षा करे अपनी आखिरी सांस तक। हल्क पूछता है तो फिर डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को टाइम स्टोन क्यों दिया? ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। ये बात सुनकर गुरुमा हैरान हो जाती है। वो समझ जाती है कि इसके पीछे डॉक्टर स्ट्रेंज का कोई ना कोई मकसद था और वो हल्क से कहती है कि शायद ये मेरी भूल है। इसके बाद वो हल्क को टाइम स्टोन दे देती है। वहीं आयरन मैन और एंटमैन पहुंचते हैं टेसरेक्ट को यानी कि स्पेस स्टोन